हरे कृष्णा भ्रमर गीत श्लोक नंबर 17। श्लोक नंबर 17। मृगयोरिव कपीन्द्रं बिभ्यते लुब्धधर्मा स्त्रियम् असकृत् विरूपां स्त्रीजितकामयानाम् बलिमपि बलिमत्वा विष्टयध्वांशवद्या तदलम् असितशक्ति दुष्यजस्तत्कथार्थः। मृगयोरिव कपीन्द्रं निप्यते लुब्धधर्मां स्त्रियम् अशकृत् विरूपां स्त्रीजितकामयानाम् बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवद्या तदलम् असितशक्ति त्यजम् तत्कथार्थः। ये भ्रमर, तेरे प्रभु ने पूर्व जन्म में क्षत्रिय वंश में से रामचंद्र के नाम से जन्म लिया था। मैं डायरेक्ट श्लोक से ही बोल रहा हूँ। श्लोक में राधा रानी श्री कृष्ण की लीलाओं को, उनकी जो भगवान की लीला है, कृष्ण ने कैसे कैसे छल किया है अपने पूर्व जन्मों में, खाली इस जन्म में नहीं, पहले जन्म में भी इन्होंने बहुत छल किया है, बहुत लोगों को धोखा दिया है, ऐसा राधा रानी बता रही है। तो भगवान के अवतारों में अगर कोई धोखा व छल बताने वाले, जैसे बहुत नास्तिक लोग होते हैं जो भक्ति में नहीं है, जो लोग नास्तिक हैं, भगवान के विरोधी हैं, वो लोग भी कई बार भगवान की लीलाओं में क्वेश्चन उठाते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो ये क्वेश्चन तो स्वयं राधा रानी ने सबसे पहले उठा दिया। बाहर के लोग कब उठाएंगे क्वेश्चन? पहले राधा रानी ने भगवान की लीलाओं में, यहाँ हम देखेंगे, ये क्वेश्चन उठा दिया है कि भगवान ने ऐसा धोखाधड़ी अपने पिछले जन्मों में भी किया है। तो क्या क्या किया है? पहले कहते हैं बलि महाराज, बलि महाराज का उन्होंने वध किया। कैसे किया? शिकारी की तरह, मृगयूर इव, शिकारी की तरह उन्होंने बलि महाराज का वध किया। ये ऐसे व्यक्ति हैं। कैसे किया? जैसे शिकारी, शिकारी क्या करता है? जंगल में जाता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है, और जब कोई हिरन पानी पीने आता है तो उसके ऊपर बाण चलाता है। हमने देखा था कि रामचंद्र अ, छुप गए थे पेड़ के पीछे, और सुग्रीव और बाली जब लड़ रहे थे, सॉरी बलि महाराज नहीं, मेरा गलती हुआ, बाली, मैंने शब्द गलत प्रयोग किया। बाली, बाली का वध का चर्चा हो रहा है। भगवान ने बाली को वध किया, छुप करके वध किया। बाली और सुग्रीव का जब लड़ाई हो रहा था तो भगवान ने बाली को तीर से तीर मार के पीछे से वध कर दिया। ये लीला आप सब लोग जानते हैं। भगवान श्री रामचंद्र वनवास गए थे सीता माता का खोजने, ढूंढने, तब उनका सुग्रीव के साथ भगवान का संधि हुआ, मित्रता हुई, और मित्रता में दोनों का एक दूसरे को कमिटमेंट किया। मित्रता मतलब ऐसी मित्रता नहीं थी, ये मित्रता थी लेन देन वाली। मित्रता में कुछ शर्त थी, बिना शर्त वाली मित्रता नहीं थी, शर्त वाली मित्रता थी। क्या शर्त थी? सुग्रीव को पत्नी, उन सुग्रीव की पत्नी भी चली गई है, उनका राज भी चला गया। भगवान राम सुग्रीव की पत्नी को और उनके राज्य को वापस दिलाए।
सुग्रीव भी अपनी सेना के साथ भगवान को सपोर्ट करेंगे, सीता माता को वापस। इस प्रकार की शर्त वाली मित्रता हुई राम और सुग्रीव के बीच में। फिर सुग्रीव, जैसे मित्रता हो गई तो तुरंत भगवान ने बोला चलो अभी ललकारो तुम्हारे भाई को, बाली को, हम देख लेंगे। तो सुग्रीव जाके बाली को ललकारता है। उनके बीच में हाँ, भीषण युद्ध होता है, दोनों के बीच में भयानक युद्ध होता है। और सुग्रीव, बाली का मतलब, बाली ने सुग्रीव की ऐसी पिटाई कर दी, ऐसी पिटाई कर दी कि बाली पूरा पिटाइयों की पूरा लथपथ हो गया और भाग के फिर राम के पास आया कि प्रभु, आपने मेरे को मरवा दिया, आपने तो मेरे को हेल्प नहीं किया। बाली तो मेरे को मार डालता, अभी तो मैं बच के आ गया, आपने मित्रता कैसी की मेरे साथ। तो राम बोले क्षमा करो, तुम दोनों भाई देखने में एक जैसे लगते हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कैसे बाण चला, अगर मैं बाय चांस गलती से तुम्हारे ऊपर बाण लग गया तो मान अनर्थ हो जाता, इसलिए मैं बाण नहीं चला पाया। एक्चुअली यहाँ पर हकीकत क्या है, भगवान तो अंतर्यामी, वो क्या सुग्रीव को पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान बोले तुम दोनों को एक जैसा लग रहा है, इसका मतलब दोनों की भक्ति ऑलमोस्ट बराबर ही है। बाली जैसा भक्त है, सुग्रीव भी ऐसा ही भक्त है, ऐसा लग रहा है मेरा। ऐसे आचार्य ने भी कहा है कि मेरा अंदाज है बाली और सुग्रीव में ज्यादा अंतर नहीं था, इसलिए राम बोले कि तुम्हारे और उसमें ज्यादा डिफरेंस, दोनों बराबर ही थे। हाँ, मतलब बाली भी, मतलब सुग्रीव भी बहुत बहुत परम भक्त था, ऐसा बात नहीं था, ये बोल रहे हैं। भगवान ऐसा बोल, मुझे ऐसा लगा। तो फिर सुग्रीव वापस जाता है, वापस पिटाई होती, वापस भाग के आता है। तब फिर लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को माला पहनाई। भगवान ने बोला लक्ष्मण जी की माला गले में पहन के रखो, तो मैं पहचान पाऊंगा कि तुम सुग्रीव हो। इस तरह से लक्ष्मण की कृपा सुग्रीव को जरूरत थी। लक्ष्मण के प्रति उनका भाव सही नहीं था सुग्रीव जी का पहले, इसलिए पिटाई हो रही थी। तो लक्ष्मण की माला गले में आई, लक्ष्मण की कृपा मिली। फिर रामचंद्र ने सुग्रीव और बाली जो लड़ रहे थे उसमें से बाली को पहचान लिया और बाली को मार डाला, पीछे से तीर मारा। तो राधा रानी कहती कि बहुत बड़ा अनर्थ किया, एक शिकारी भी इतना निर्दय नहीं होता है, शिकारी से भी ज्यादा निर्दय है। शिकारी जैसे जंगल में पशुओं को मारता है, छुप छुप के मारता है, ऐसे ही भगवान ने किया, ये क्या अच्छा कोई काम किया है क्या। और बाली फिर आकर के राम को पूछता है, राम, राम आप तो धर्म के मर्यादा पुरुषोत्तम है, धर्म की साक्षात मूर्ति है, आपने ऐसा अधर्म करके मेरे को क्यों वध किया। बाली ने सवाल किया। वो मैं आगे इसकी बात थोड़ा बाद में चर्चा करता हूँ, धर्म अधर्म का। लेकिन अभी जो राधा रानी कह रही है उसको मैं बोल रहा हूँ। राधा रानी कहते हैं कि इन्होंने इस तरह से मारा लुब्ध धर्मा, लुब्ध धर्मा का राधा रानी कहते हैं लुब्ध धर्मा। लुब्ध धर्मा का अर्थ चार पांच अलग अलग अर्थ किया हुआ है। पहला अर्थ हुआ उन्होंने धर्म को त्याग दिया, धर्म को त्याग के उन्होंने वध किया, क्योंकि धर्म है कि क्षत्रिय को सामने आना चाहिए, पीछे से नहीं मारना चाहिए। एक लुब्ध धर्मा। दूसरा एक लुब्ध धर्मा का अर्थ है कि शिकारी लोग, ऐसे चक्रवर्ती ठाकुर ने एक श्लोक किया है शास्त्र से, जो शिकारी होते हैं वो कभी बंदर को नहीं मारते। शिकारी लोग हिरन को मारते हैं, बाघ को मारते हैं, लेकिन आज तक बंदर को शिकार किया हुआ ऐसे कभी नहीं। इसलिए लुब्ध धर्मा ये भी है, शिकारी का भी धर्म पालन नहीं किया, बानर को मारा, बानर को नहीं मारते शिकारी।
और लुब्ध धर्मा का अर्थ है कि धर्म में मोहित हो गए, मतलब उनकी जो मित्रता धर्म था, सुग्रीव को मित्रता का जो वरदान दिया था, उस धर्म को निभाने के लिए उन्होंने एक अधर्म भी कर लिया, लुब्ध धर्मा। एक धर्म के प्रति लुब्ध होकर दूसरा धर्म त्याग दिए। इस प्रकार लुब्ध धर्म का बहुत अलग अलग अर्थ है। यहाँ पर ये जो राजरानी ने कटाक्ष किया कृष्ण को, ये तो बहुत अति दुर्लभ है, वेरी रेयर है। आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा किसी भक्त ने भगवान की किसी लीला के ऊपर कटाक्ष किया, ऐसा कभी नहीं। अभक्तों का सुना हो, लेकिन भक्तों का कभी नहीं सुना। भक्त ने भगवान की लीला पे कटाक्ष किया। अभी हकीकत क्या है? क्या वास्तव में भगवान ने अधर्म किया, पाप किया? ये क्या सही बात है? राधारानी तो उन्माद अवस्था में, विरह में ऐसा बोल रही। ये सब बात को डायरेक्ट सच्चे अर्थ में नहीं लेना होगा, का दूसरा अर्थ निकालना होगा। लेकिन अभी इसको पढ़ के तो किसी के मन में सवाल आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा भक्त नहीं है, वो तो यहाँ से पकड़ लेगा कि हाँ, इसका मतलब भगवान ठीक नहीं। राधारानी बोल रही है। तो मेरा आप लोग को प्रश्न है कि जो राम ने पीछे से रह के बाली का वध किया, जिन्होंने रामायण को अच्छा स्टडी किया वो बोल पाएंगे, उसमें क्या राम ने अधर्म नहीं किया? इसका उत्तर दीजिए। अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? भगवान ने इसमें धर्म की मर्यादा को रक्षा किया कि नहीं? इसका उत्तर चाहिए। हाँ ना में नहीं, इसका कारण बताओ, इसका रीजन से। हाँ, ऐसा ऐसा। जब बाली ने राम को पूछा, आपने मेरे को वध क्यों किया, तो बाली ने, भगवान ने क्या उत्तर दिया बाली को? ये उत्तर हम सुनना चाहेंगे, जिनको पता है बताइए। ओके, पुष्पा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। वो जब बाली ने राम से पूछा कि आपने मेरे को छुट्टी क्यों मारा, आपने धर्म नहीं किया, तो ये मतलब बाली ने अपनी छोटे भाई की वाइफ को का हरण किया था। तो शास्त्र में लिखा है, अगर छोटी भाई की वाइफ को, पुत्र की वधु को या बेटी को ऐसे इन लोग से व्यभिचार किया जाता है तो वो पाप है। तो उन्होंने ये छोटे भाई की वाइफ को हरण किया था, उसने पाप किया था, इसलिए उस पाप के लिए भगवान ने उसको मारा था। वध के योग्य थे। ओके। हाँ। घनश्याम अग्रवाल को आप हरे बताइए। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, बाली ने ये कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कौन नाथ मोहि मारा। धर्म हेतु आपने धर्म के लिए अवतार लिया है, और ऐसा धर्म क्यों किया? तो भगवान बोले कि तुम अभी मुझे धर्म सिखाते हो, और तुमने छोटे भाई की बहू जो होती है वो, और 5 प्रकार की बताई, कन्या, छोटे भाई की बहू, ये ब्राह्मण की स्त्री, गुरु पत्नी, ये बेटी के समान होती है। और तुमने इसका साथ दुर्विचार किया, तो तुम्हें मारने से कोई पाप नहीं है। फिर भी अगर तुम जीना चाहते हो तो मैं तुम्हें जीवन, अचल जीवन देता हूँ। तो फिर बाली बोले, ऐसा मौका भी कहाँ मिलेगा कि मेरे मरने के समय जो ऋषि मुनि जहाँ जाते हैं, जिसको पाते नहीं है, मेरे अंत समय में आप मेरे सामने खड़े हो। अभी भी मैं पापी हूँ, जब आप अंत समय में मेरे सामने हो, फिर मैं पापी कैसे रहा? ये कहा। ओके। भगवान ने बोला मैं जिला दूंगा, लेकिन बाली बोला अभी मुझे जीना नहीं है, आपका दर्शन जीना करते नहीं है, करते मर जाऊंगा तो आपका अच्छा, दर्शन करते करते, हाँ, मैं शरीर त्यागूंगा। तो मोक्ष हो तो जाएगा। ये, हाँ हाँ, ये किष्किंधा कांड में है। हाँ। ओके, उषा केशवरण्य माता जी, आप कुछ बोलेंगे इसके ऊपर? हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। प्रभु, यही है कि इसमें सुग्रीव की पत्नी को, रोमा को बाली रख लिया था, उसके साथ गलत संग करता था, वो अपनी पत्नी जैसा व्यवहार उनके साथ भी करता था। तो इसलिए भगवान नाराज थे कि तुम दूसरे के पत्नी के साथ संग कर रहे, बानर हो के तुम्हारी वही प्रजाति रह गई, जैसे बंदर लोग अपने किसी के साथ भी संग कर लेते हैं। भगवान इसी से नाराज थे, और दूसरा उसका राज्यपाट भी छीन करके उसको दर बदर घूमने के लिए छोड़ दिए सुग्रीव को।
उसको राज्य में घुसने भी नहीं देते थे, युद्ध करते थे हमेशा, इसीलिए भगवान नाराज थे। तो वो बोला कि आप मेरे साथ अधर्म कर रहे हैं। तो भगवान बोले तुम हमको अधर्म सिखा रहे हो, तुम तो खुद अधर्मी हो। तो बाद में रोम जो तारा रहती, उनकी पत्नी रहती, वो भी भगवान को बहुत सारा अपशब्द बोलती है कि मतलब आप मेरे साथ अन्याय नहीं किए। तो भगवान उसको भी शिक्षा देते हैं, लक्ष्मण जी भी आगे शिक्षा देते हैं। बाद में अंगद को ये सुग्रीव जो रहते हैं, अंगद को सौंप देते हैं कि आप इनकी रक्षा करिएगा, आपके हिस्से में जो जाएगा वो तो पुण्य भक्ति प्राप्त करेगा ही। तो अंगद को भगवान, जो सुग्रीव का पुत्र रहता है, अंगद को राम जी के हवाले रख देते हैं। बाली का पुत्र ना बाली अंगद, का पुत्र, हाँ बाली का पुत्र। उसको बाली ने सौंप दिया राम। हाँ और राम। तारा का फिर क्या हुआ? तारा जो बोल रही थी बहुत अपशब्द, उसका तारा उनको ज्ञान दे रही थी कि आप अधर्म के साथ, मतलब मेरे पति का मृत्यु हो गया इसके कारण। तो भगवान उनको भी काफी बहुत बड़ा शिक्षा है उसमें, उनको सिखाते हैं कि ये अधर्म कर रहा था, तुमने भी उसका विरोध नहीं किया और दूसरे को, पत्नी को संग में रख करके इतना दिन तक राज्य से उसको दूर रखा। ये सारा शिक्षा दे रहे थे भगवान। तो फिर उसको भगवान पूरा विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार कराते हैं सुग्रीव के हाथों में। मतलब तारा को भी भगवान ने पतिव्रता धर्म का शिक्षा दिया होगा। हाँ ओके, घनश्याम आप हाथ उठाए, आ, कुछ प्रभु जी, तारा जो है भगवान को ब्लेम नहीं की थी। तारा बहुत ही भगवान की प्रार्थना की थी, विलाप थोड़ा की थी। तो भगवान ने उनको ये कहा कि भाई देखो, ये पंच भौतिक शरीर तो बालिक तो की आत्मा तो मरती नहीं है, और ये पंच भौतिक शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम कहो तो मैं इसको भी जिला दूं। तो तारा बोली कि प्रभु, ये दुष्कर्मी था और इसको, इसका गति आपके हाथों हुआ तो इससे बढ़कर और क्या होगा। तारा भगवान की बहुत बड़ी भगत थी और बाली को बहुत समझाती थी। और ये कहानी ऐसे है कि एक बार एक राक्षस आया था, बाली सुग्रीव में बड़ा प्रेम था। एक हाँ राक्षस वो, आया। हाँ हाँ, बोलिए हाँ बोलिए हाँ। वो बोलिए। राक्षस ने, हाँ, वो राक्षस की कहानी के ऊपर में आगे कहानी बनती है। हाँ और वो फिर, बाली भी भगवान का भक्त था। बाली ने रावण को 6 महीने काख में रखा था। हाँ बाली भी भगवान का भगत है, ठीक। हाँ, बाली भगवान का भक्त था। बस राइट, उसने वो फिर, हाँ ये वही अपराध किया बाली था। और वो राक्षस का जब लड़ाई हो रहा था, तो राक्ष बाली जो गुफा के अंदर गया था, तो हाँ 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 सुग्रीव ने उसके ऊपर पत्थर रख दिया, गुफा के ऊपर हाँ। बस पत्थर रख बस के वही वापस बात। आ गया। वो सोचा अब बाली मर गया। तो हाँ इसी के कारण बाली को गुस्सा हुआ। और हाँ, बाली बाली गुस्सा हो जब गया। बाहर आया तो और सुग्रीव, हाँ, 1 महीने तक वो हाँ वेट किया, नहीं हुआ तो फिर वो पत्थर रख करके सोचे कि सुग्रीव खत्म हो चुका है, मैं बाली। बाली इस- खत्म हो गया। 1 महीना बाहर खड़ा था, फिर पत्थर रख के आ हम्म, गया। उसमें बड़ा प्रॉब्लम है सर, कांड वहां हाँ। से। वो भ्रम पैदा होने से कारण में उसने उसको पत्नी को अपने पास रखा। बाली उस समय अहंकारी था, सुनता नहीं था किसी का। वो तो बाद में भक्त हुआ जब भगवान उसको शिक्षा दी है। ओके, ठीक है। तो ये है लीला। तो राधारानी अभी उन्माद में है, इसलिए उन्माद अवस्था में, उन्माद मतलब प्रेम का उन्माद, विरह का उन्माद है। ये चित्र जल्प नामक जो भाव आया, उस भाव में एक भंवरे को बोल रही है और किसी को नहीं। भंवरे को बोल रहे हैं कि तुम लोग अच्छे नहीं हो, काले रंग वाले सब खराब होते हैं, तुम भी काला है, तुम्हारे स्वामी भी काले हैं। असित सख्य, असित मतलब काले रंग वाले, असित सख्य अलम असित सख्य, काले रंगों के साथ कोई मित्रता नहीं करनी चाहिए। बाली भी, सॉरी, भंवरा भी काला है और कृष्ण भी काले हैं। फिर कहती है स्त्रियम अकृत विरूपाम स्त्रीकृत कामयाना। और दूसरा लांछन दे दे, राधा रानी लांछन दे रही है कृष्ण को। दूसरा लांछन दे रही है सुपर्णखा। सुपर्णखा राम को, राम के द्वारा, रूप के द्वारा मोहित होकर के उनको काम भाव से प्राप्त करना चाह रही थी, पति रूप में। राम से वो प्रेम करना चाह रही थी सुपर्णखा। और उस सुपर्णखा को राम ने राम ने उस सुपर्णखा को प्रेम तो दिया नहीं,
उनका इच्छा तो पूरा किया नहीं, उल्टा क्या किया, विरूप कर दिया, उनके नाक कान काट के उसको उजाड़ दिया। वो खुद तो उनके पति बने नहीं, लेकिन उसको ऐसी बना दी कि और कोई भी उसका पति नहीं बन सकेगा। राम ने तो उनका इच्छा पूरा नहीं किया, लेकिन शूर्पणखा को ऐसा बना दिया दूसरा कोई भी उसको स्वीकार नहीं करेगा। उससे भी रूपाम लिखा है, नाक कान काट दिया। यद्यपि वो राम को चाह रही थी, राम को काम आना, राम को चाह रही थी, फिर भी उनको ऐसा कर दिया। और क्या लिखा, स्त्री जिता, या राधा रानी क्या लांछन दे रही है राम को, स्त्री जिता, मतलब अपनी पत्नी से वश में होकर के ऐसा, पत्नी के वश में होने का बोलने का उद्देश्य क्या है, सीता माता के वश में होकर के ऐसा किया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि राम ने एक पत्नी व्रत पालन किया था। एक पत्नी व्रत मतलब सीता के सिवा और किसी स्त्री को वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसा करना क्षत्रियों के इतिहास में नहीं है, कोई भी क्षत्रिय ऐसा नहीं करता। क्षत्रिय एक से अधिक शादी करते हैं, सब क्षत्रिय लोग, सब भी राजा देखेंगे आप, एक से ज्यादा पत्नियों से शादी करते हैं। ये क्षत्रियों का स्वाभाविक हम देखते धर्म होता है ज्यादा ही। लेकिन ये इधर ऐसा कहना है, राधा डायरेक्ट ये करना चाह रहे कि स्त्री सीता माता के प्रति इतने मोहित हैं राम, इतने वशीभूत है कि उन्होंने प्रतिज्ञा कर दिया कि मैं तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं लाऊंगा। ये बोलना चाह रहे, लांछन दे रहे। इसका मतलब वो स्त्री के वशीभूत हो गए। उन्होंने एक स्त्री जो उनको चाह रही थी पत्नी पति बनाना, उनको उन्होंने पत्नी तो नहीं बनाया, उल्टा उल्टा नाक कान काट दिया। ये भी लांछन में आ गया, समझ रहे हैं। वैसे तो ये बड़ा गुण है कि राम एक पत्नी व्रत थे और किसी को स्वीकार नहीं किए जीवन में, और मतलब बड़े धर्म की शिक्षा दी राम ने। लेकिन इसको भी थोड़ा और डीप सोच के लांछन में बदल दिया। कैसे स्त्री वशीभूत हो गए थे और उन्होंने एक स्त्री को दूसरी स्त्री को कुरूप बना दिया। शूर्पणखा ये लीला तो सब लोग जानते हैं। तो वो एक्चुअली आकर के पहले राम को बोले मैं शादी करूंगी, तो राम बोले कि मैं तो नहीं करूंगा शादी, मेरी पत्नी है। फिर तुम लक्ष्मण के पास जाओ, लक्ष्मण के पास गए, लक्ष्मण ने भी त्याग कर दिया, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। लक्ष्मण तो ब्रह्मचारी थे उस समय, सवाल ही नहीं है, मैं तो स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत में हूँ 14 साल। तो फिर राम के पास आए, फिर उनको लगा कि सीता जब तक जिंदा रहेगी राम मेरे को नहीं लेंगे। सीता को आक्रमण कर दिया, मारने के लिए टूट पड़ी, सीता को मारने के लिए टूट पड़ी, तब राम को उसको उसको मारना पड़ा, शूर्पणखा को। राम ने फिर मार डाला, मारा मतलब नाक कान काट के भगाया। तीसरा, बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयत् वांक्षवत्य। बलि महाराज को भी आपने नहीं छोड़ा, बलि महाराज को आपने नहीं छोड़ा। क्या किया, बलि महाराज ने अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर दिया, अपना जीवन तन मन धन सब समर्पित कर दिया। उसके बाद भी आपने उनको बांधा, वरुण पास से बांध दिया, बांध के उसको आपने स्वर्ग से गिराया, सीधा पता लोक में भेज दिया। ये कौन सा बड़ा काम किए। यहाँ तो सीधा कौवे का उदाहरण देते थे राधा रानी। जिस प्रकार कौवा, उसको अगर कौवे को कोई अगर कौवे को क्या खिलाते हैं ना, पड़ता, बलि बलि मतलब कोई श्राद्ध वगैरह कुछ होता है, पिंडदान होता है, तो कौवे को खिलाते हैं वो। हाँ,
श्राद्ध का खाना कौवा खाता है, पितरों का खाना पितृ पक्ष में। पितृपक्ष में प्रभु जी पोहा खिला, वो मीठी रोटी बनती है और पूरी सब्जी देते हैं कौवा को पितरों के निमित्त। पितरों के लिए ना। 5 बलि, 5 बलि होती है, कुत्ते को, एक कौवा को, 5 तरह की बलियां निकले, गाय को, गाय एक की कौवे बलि, को। कुत्ते की बलि, कौवे की बलि, और 3 हो गई। हाँ हाँ, और ब्राह्मण, भिक्षुक जो होता है, भिक्षुक 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 हो गए भिखारी। 4। ओके, भिखारी हाँ 4। और 5वां 4, ब्राह्मण। 5वां जो है हम लोग गंगा जी में देते हैं, चिट्ठी के लिए होता है, चिट्ठी वगैरह के लिए। ठीक, ओके, ये 5 बलि होता है। तो हाँ पंच 5 बलि। जीव, कुत्ते को, गाय को, हाँ कौवे को, चींटी कौवे को, को और भिखारी को। और भिखारी। वेरी गुड। तो 5 बलि पितरों के, पितृ पक्ष में, पितरों के उपलक्ष्य हाँ में जी। उनको खिलाते हैं ना, पितरों को। हाँ, ब्राह्मण को जिमाने से पहले खिलाते हैं। मतलब पितरों को जाएगा ऐसा करके हाँ सोच के हाँ हाँ पितरों हाँ, के पास कौवा जाएगा। पितरों के पास जाएगा। तो ये जो बलि देते हैं, बोले ये राधा रानी बोलती कि जब कौवे को बलि दिया जाता है, स्पेशली जब स्त्रियां उनको देने जाती है कौवे को, तो कौवे बलि खा लेते हैं। खाने के बाद और ज्यादा कौवे को बुला लेते हैं, बुला के घेर लेते हैं, घेर के उनके ऊपर ही आक्रमण करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं। ये हमने देखा नहीं, लेकिन लिखा है भागवत में यहाँ पे। तो हाँ ऐसा कौवे को होता है। होता है क्या? हाँ होता है। तो एक एक कौवे को अगर आप देंगे तो बहुत कौवे आ जाएंगे। पूरी जमात को बुला लेता है वो। हाँ हाँ, वो काव काव करके बुला लेंगे। पूरी जमात को, पूरी जाति को बुला लेता है, कौवे की पूरी जाति आ जाती है। और हाँ हाँ। सब लोग घर को घेर लेते हैं, उस घर को घेर के ऐसा हम्म, लिखा है कि वो जो आदमी दे रहा है उसको ही खाना खा जाएंगे, ऐसा हालत कर देते हैं हाँ कि जो ऐसा बलि होता है। दे रहा है प्रभु उसको ही बलि का बकरा बना देंगे। प्रभु जी एक कहावत है, कौवा चाहता है कि ये इनका वंश खत्म हो, धीरे धीरे खत्म हो, तो मेरे को बलि मिलती रहेगी। और गाय चाहती है कि इनका वंश बढ़े, तो मेरे को एक एक ग्रास देंगे। गाय का ग्रास निकलता है, तो गाय अपने परिवार के लिए सुख चाहती है कि इनके परिवार में वृद्धि हो, तो हर परिवार से एक रोटी आएगी। और कौवा चाहता है कि भाई इनके परिवार में जब मरेंगे तब मुझे बलि मिलेगी। तो ये मरते रहे लोग जल्दी से। मरते रहो, हाँ। ये कौवे क्या देता है। ओके, तो यही लिखा है कि कौवा जिसको जो बलि चढ़ाता है, उसी व्यक्ति हम्म, को कौवा उसका ही मांस खाने के तैयार हो जाता है। हाँ तो इतना भयंकर एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर राधा रानी ने कृष्ण के लिए। यही वामन देव ने, जो बलि महाराज ने उनको पूरा शरणागत ही कर दिया, सब कुछ समर्पित कर दिया, उसी को ही बांध लिया भगवान ने। उनको ही बांध के उनको ही फटकार दिया, उनको ही इंद्रलोक से गिरा के नीचे सुतल लोक में पटक दिया। तो इतने ये निर्दयी हैं। मतलब कौवे के साथ ही तुलना कर। इस प्रकार अलग अलग तीन तीन उदाहरण दिए राधा रानी ने। पहला शिकारी का उदाहरण दिया, शिकारी से भी खराब है, शिकारी भी से भी खराब बताया पहले में, तो पीछे से वार किया। दूसरे में एक कामी व्यक्ति की जैसे बताया कि जो अपनी स्त्री के वश में होकर के दूसरी स्त्री को मार दिया। और तीसरे में कौवे के साथ तुलना करके बताया कि अपने को पूरा बलि चढ़ाने वाले को ही बलि दे दिया, बलि का बकरा बना दिया। जो बलि चढ़ाने आया था उसको बलि का बकरा बना दिया, इसलिए उनका नाम भी बलि हो गया। बलि महाराज का किस्सा हो गया वामन देव के साथ। तो ऐसा व्यक्ति अलम असित सख्य, इसलिए असित मतलब काला, इसलिए काले लोगों का मित्रता नहीं करना चाहिए। ये लोग सब ऐसे ही हैं। लेकिन लास्ट में लिखा है कि दुष्त्यज तत्कथार्थ। लेकिन उन तो उद्धव जी पूछ रहे हैं, फिर आप उनके बारे में इतना भाषण क्यों कर रहे हैं? उनके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? उनको भूल जाइए। तो राजा रानी कहते लेकिन हम उसकी कथा छोड़ना संभव नहीं, उनकी बातें करना के बिना हम रह नहीं सकते।
दुष्तेज मतलब जिनको त्याग करना संभव नहीं। और कथा अर्थ मतलब उनकी कथा को, तो हम उसको तो छोड़ देंगे लेकिन उनकी कथा के बिना रह नहीं सकते। दुष्तेज मतलब जिनको त्याग करना संभव नहीं है, और कथा मतलब कथा, उनकी कथा, अर्थ मतलब उसके अर्थ, उनकी कथा के अर्थ को त्यागना संभव नहीं है। अब इसका 4-5 अलग अर्थ होता है। ये जो दुष्टेज तत्कथार्थ है, इसका अर्थ अलग अलग अर्थ निकलता है। वो क्या क्या अर्थ निकलता है मैं देख दूं बताता हूँ। इसका मतलब क्या, दुष्टेज तत्कथार्थ, उसका उसका कथा त्यागना संभव नहीं। पहला अर्थ हुआ, वह कथा ही दुष्टेज है, हम पर निंदा करने वाली, अशुद्ध चित्ता नहीं। फिर भी हम इस कथा के अर्थ को त्याग नहीं कर सकते हैं। हम जो बोल रही हैं उसमें चाहे कृष्ण की निंदा या यथार्थ भाषण करने के कारण अनिंदा, फिर भी इस कथा के अर्थ को त्याग नहीं कर सकती, यह भाव है। दुष्तेज तत्कथार्थ का एक पहला अर्थ ये हुआ, यद्यपि अगर इस कथा को अगर ठीक ढंग से व्याख्या की जाए तो कृष्ण की निंदा नहीं होगी, ऐसा बोल रहा। अगर ठीक ढंग से इसको कोई व्याख्या करे, अर्थ निकाले, अच्छा अर्थ निकाले, तो कृष्ण की निंदा नहीं होगी। लेकिन राधारणी कहते हैं, लेकिन फिर भी इस कथा को कैसा भी अर्थ निकाला जाए, लेकिन सीधा अर्थ में तो निंदा युक्त ही है, निंदनीय ही है। सीधे अर्थ में अगर यथार्थ कथा अर्थ अगर यथार्थ कहा जाए, एज इट इज अगर पढ़ा जाए बिना एक्सप्लेनेशन का, तब तो ये निंदनीय ही लगता है। पहला अर्थ। दूसरा अर्थ, यद्यपि वह कथा हमको दुख देती है फिर भी दुष्टेज है। दूसरा अर्थ है कि यद्यपि इनकी कथा, कृष्ण की कथा दुख देने वाली कथा, कृष्ण की बातें हम कर रहे हैं, उससे हमारा दुख बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हम त्याग नहीं कर सकते। क्या करेंगे, कृष्ण की कथा के बिना हम नहीं रह सकते। दूसरा, तीसरा अर्थ है, हम यथार्थ भाषण मात्र करें, निंदा या स्तुति रूप व्याख्या नहीं। तो भले ही हमने उस श्याम को त्यागने का विचार ही कर लिया है, तो तुम उनकी कथा रूप महत्वपूर्ण वस्तु विशेष अर्थ का त्याग करना, किंतु तुम उनकी कथा रूप महत्वपूर्ण वस्तु विशेष अर्थ का त्याग करना दुस्तेज है। तीसरा अर्थ है कि हम यथार्थ भाषण मात्र करें, हम निंदा या स्तुति के लिए नहीं बोल रहे कि जो है लिखा है वही बता रहे, जो लिखा है ऐसा ही बोल रहे हैं। दुस्तेज तत्कथा अर्थ, अर्थ को हम त्याग नहीं करें, ऐड नहीं करें। इस प्रकार राधा रानी कहती है कि श्री कृष्ण ने ऐसे ऐसे पहले भी बहुत बार किया है, उनका स्वभाव है। क्या स्वभाव है कि अपने शरणागतों को ही वो हैरान करते हैं। हम गोपियां को भी इस तरह से हैरान करते, कहने का अर्थ है। तो इस पद में भगवान के ये जो है ना 10 प्रकार का चित्र जल्प होता है, इसमें आज वाला ये जो श्लोक है 17 नंबर है, अवजल्प। अवजल्प का अवजल्प का अर्थ है कृष्ण भगवान का काठिन्य, भगवान की कठोरता का वर्णन करना, और कामित्व, उनकी भगवान कामी है ऐसा वर्णन करना, कठोर है ऐसा वर्णन करना, और धूर्त, भगवान धूर्त है ऐसा वर्णन करना, मतलब चीटिंग करने वाले,
ऐसा वर्णन करना। और आसक्ति अयोग्यता, इनके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, ऐसा वर्णन करना। और ईर्षा, ये जो 5 गुण होते हैं इनको अवजल्प कहते हैं। तो कठिनता कहाँ प्रकाश हुई? कठिनता प्रकाश हुई वो बाली को मारने में, बाली को वध किया, वो कठिनता है उनका। मतलब मृगारी जैसे, शिकारी जैसे हो, कठोर हृदय वाले हुए। और कामित्व, कामी का प्रकाश हुआ, वो कल की अपनी सीता माता के प्रति इतना आसक्त है, उनका को मार दिया, ये कामित्व का प्रकाश था। और धूर्तता, धूर्तता का वर्णन था वो बलि महाराज के साथ धूर्तता की, धूर्तता का वर्णन है। और आसक्ति अयोग्यता, लास्ट में कहा कि काले लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, आसक्ति अयोग्यता। और ईर्ष्या, लास्ट में कहा कि उसकी कथा को त्याग करना ही मुश्किल है, हम नहीं करना चाहते, उनकी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी, तो ईर्ष्या हुआ। इस प्रकार 5 ये गुण है। अवजल्प हुआ, अवजल्प। बहुत समय ले लिया एक श्लोक में, डिस्कशन किया ना इसके टाइम। यदनो चरित लीला कर्ण पीयूष विप्रच सक्रे ददना विद्युत विनष्टा सपदि गृह कुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना बहवो इह व्यङ्गाभिश्चर्यां चरन्ति। यदनु चरित लीला कर्ण सुविप्रो सक्रे ददना विद्युत सपदि गृह कुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना बहवो इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। यदनु चरित लीला कर्णपीयूष विप्रुट सक्रे ददना विद्युत द्वंद्व धर्मा सपदि गृह कुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना बहवो इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। यहाँ पर भी श्री कृष्ण को लांछना दे राधा रानी कहती हैं, उनके लीला चरित्र, श्री कृष्ण की अनुचरित्र, अनुचरित्र मतलब उनके का वो जो करते हैं, बाल लीला, गोकुल लीला, जो भी वो कार्य करते हैं, उनके कार्यों का, उनके एक्टिविटीज, कार्यों की जो लीला है, अनुचरित लीला, वो कैसा है? कर्णा पीयूष, पीयूष मतलब अमृत, कर्णामृत है। श्री कृष्ण की जो लीला है और उनका जो चरित्र है वो कैसा है? कर्णामृत है, वो कर्णों के लिए अमृत है। विप्रुट, उस अमृत का एक कणा श्री कृष्ण की लीला रूपी जो कर्णामृत है, उस कर्णामृत का एक कण अगर कोई एक बार खाली खा ले, पी ले, अदन मतलब खाना, एक कण भी अगर कोई उस अमृत को चख लेता है, श्री कृष्ण की लीला चरित्र का करुणा अमृत का एक बिंदु, एक कण अगर कोई एक बार चख लेता है, राधा रानी कहते हैं, तो क्या होगा? समस्त उसकी संसार की आसक्ति पूरी नष्ट हो जाएगी, उसका संसार बना विनष्ट हो जाए, संसार नाश हो जाए।
ये बात रूप गोस्वामी भी कहते हैं। रूप गोस्वामी भक्त रसामृत सिंधु में कहते हैं कि ये मेरे मित्र, ये मेरे भाई, अगर तुमको माता पिता भाई बहन पति पुत्र धन बैंक बैलेंस गाड़ी घोड़ा संसार समाज के प्रति आसक्ति है, तो फिर गलती से भी तुम यमुना किनारे जो गोविंद जी का मंदिर है, जो बंसी बजा के त्रिभंग भंगी में खड़े हैं, उनका दर्शन मत करना। अगर दर्शन करोगे तो तुम्हारा खतरा है, हमारी सारे संसार का विनाश हो जाएगा, हमारा संसार पूरा आसक्ति खत्म हो जाएगी, तुम बावरे बन के कृष्ण के पीछे भाग जाओ। ये रूप गोस्वामी लिख रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे रूप गोस्वामी? घनश्याम प्रभु, रूप गोस्वामी क्या बोलना चाह रहे? आप अनम्यूट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। रूप गोस्वामी जी बोलने चाह रहे हैं कि कृष्ण भगवान के में इतना आकर्षण है कि झूठ संसार की जो झूठी माया है, इससे मोह मिट जाएगा और हम भगवान के भक्त बन जाएंगे। मेरे ख्याल से ये बोलना चाह रहे हाँ, रूप गोस्वामी बोलना चाहते कि तुम जाओ गोविंद का दर्शन करो, तभी तुम्हारी मोह माया छूटेगी। हैं। जाके गोविंद जी का दर्शन करो बंसीधारी का, तब मोह माया संसार की कटेगी। लेकिन बोल रहे हैं कैसे, लिख रहे हैं क्या कि अगर तुमको स्त्री पुत्र बंधु बांधव मित्र पुत्र संसार समाज के प्रति आसक्ति है, तो गलती से भी वृंदावन में यमुना तट पे केसी घाट पे जो गोविंद जी का मंदिर है, वहां पर जो त्रिभंग मुरारी खड़े हैं, उनका दर्शन मत करना। ऐसे बोल रही तो राधा रानी क्या वही बात बोल रही है। राधा रानी क्या बोल रही है? श्री कृष्ण की जो लीला रूपी अमृत है, कर्णामृत है, कर्णों को सुनने से बहुत मीठी लगती है, वो जो कर्णामृत है उसका एक कण बोल रही है, पूरा सागर नहीं, एक कण, वो भी एक बार अगर कोई चख लेता है, उसका संसार का धर्म विनष्ट हो जाता है। और हम लोग गोपियां, हम लोग तो बहुत कर्णामृत पी लिए, तो हमारा संसार धर्म तो पहले ही नष्ट हो गया। हम लोग कैसे संसार में जी पाएंगे? हमारा तो पति पुत्र सब छूट गया, क्योंकि हम तो कितना कर्णामृत पी चुके हैं। गोपियां, राधा रानी बोल रही कि हमारा फिर हालत क्या हो गया होगा, आप सोच सकते हैं। अगर एक बार पीता है कर्णामृत, चखता है, चखने से हालत होती है, फिर हमारे जैसे व्यक्तियों का क्या, हम गोपियों की हालत क्या होगी? ये तो प्रशंसा है कि निंदा है? ये निंदा, प्रशंसा है प्रभु। अगर इसको निंदा में एक्सप्लेन करना है तो कैसे होगा? तो एक्सप्लेन ऐसा होगा कि अगर कोई श्री कृष्ण की लीला सुनेगा एक बार भी, उसका फिर संसार का धर्म वो पालन नहीं कर पाएगा। चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, अगर कोई स्त्री सुनेगी तो उसका पति के प्रति आसक्ति कट जाएगा, पति के साथ उनका आसक्ति प्रेम नहीं रहेगा। अगर कोई पुरुष सुनेगा तो उसकी पत्नी के प्रति प्रेम नहीं रहेगा। माता पिता सुनेंगे तो बच्चों के प्रति उनका प्रेम नहीं, निंदा, निंदा के रूप में बोल रहे हैं। माता पिता सुनेंगे तो बच्चों के प्रति आसक्ति मोह प्रेम नहीं रहेगा। अगर बच्चा सुनेगा तो उसकी माता पिता के प्रति आसक्ति मोह प्रेम कट जाएगा। तो संसार के जो भी धर्म है, वो सब धर्म कट जाएंगे, संसारी धर्म सब नष्ट हो जाएंगे। गीता में कृष्ण बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब धर्मों को त्याग करो। राधा बोलती है कि वो सब कट जाता है उनका लीलामृत सुनना। इसका मतलब राधा ने इसके आगे जितना भी बोल रही है वो इनडायरेक्टली प्रशंसा ही है। जैसे ये श्लोक दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि निंदा के बहाने से प्रशंसा कर रही है। अगली लाइन, सपदि गृह कुटुंबम दीनम उत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरण। उसके बाद क्या होता है? जब वो लोग कृष्ण का कर्णामृत एक बार चख लेते हैं, तो चखने के बाद उनकी दशा क्या होती है? सपदि, तुरंत एक झटके में गृह कुटुंब उत्सृज, घर बार त्याग कर देते। जब श्री कृष्ण की कथा किसी कान में जाती है
तो वो गृह कुटुंब को त्याग कर देते हैं। उत्सृज एकदम, त्याग मतलब एकदम उत्सृज लिखा है, खाली त्याग नहीं लिखा है, मतलब उठा के फेंक, उखाड़ के फेंक देते हैं संसार की आसक्ति को, एकदम मूल से उत्पाटित कर देते हैं। ऐसी कथा का पावर। तो वो अगर कथा सही में कोई ऐसे परम शुद्ध भक्त से प्राप्त हो, इतने वैरागी, तब उसका असर भी ऐसा होगा कि पूरी आसक्ति कट जाएगी। तभी कथा का रियल पावर है। अगर आसक्ति कटती है मतलब कथा में पावर है। तो बोलते सपदी, सपदी मतलब तुरंत। गृह कुटुंब उत्सृज, घर बार को त्याग कर देते। और दीनम लिखा है, दीनम मतलब घर पे, यद्यपि घर में प्रॉब्लम है, घर में बूढ़े माता पिता हैं, ये मतलब निंदा करने के लिए बोला जा रहा है कि घर के बूढ़े माता पिता को छोड़ देते हैं। जैसे आजकल टीवी में एक बार आया था ना कि कोई ब्रह्मचारी अपने माता पिता को, माता पिता रो रहे रो रहे रो रहे और बोल रहे हैं, रिपोर्टर टीवी वाले को बोल रहे हैं कि मेरा लड़का चला गया। इस प्रकार का ये बात आदरणीय। घर में जो बूढ़े माता पिता हैं, अपनी जवान पत्नी है, छोटे बच्चे हैं, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारी भी वो त्याग देता है, जिम्मेवारी छोड़ के भाग जाता है। इतना खराब है। भगवान की कथा सुनने नहीं चाहिए। सुनने से ये लोग घर बार छोड़ के भाग जाएंगे, अपने बूढ़े माँ का त्याग कर देंगे, बच्चों का त्याग कर देंगे। हाँ, और वो खुद भी भिखारी बन जाते हैं, दीना, वो भिखारी बन जाते हैं, अपना खुद का घर त्याग कर देते हैं, और वहां खुद भी, उनका भी कोई शेल्टर नहीं होता है। वो वृंदावन चले जाते हैं, चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, और यहाँ वृंदावन में भीड़ लग जाती है ऐसे भिखारियों की। फिर क्या होता है, बहवो यह विहंगा, वो पंछी की तरह बन जाते हैं, पंछी की तरह इधर उधर भटकते हैं। और फिर वो खाना कैसे खाते हैं, भिक्षुचर्या चरंती। लास्ट में देखिए, भिक्षुचर्या मतलब भिखारी बन जाते हैं। मतलब करोड़पति भी भिखारी बन जाते हैं भगवान की कथा सुनने से। रघुनाथ दास गोस्वामी अरबपति थे, अरबपति, और वो जगन्नाथ मंदिर के सामने भिक्षा कर, हो गया ना, अरबपति को भिखारी बना देते हैं भगवान की कथा। भिक्षुचर्या चरंती, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बड़े बड़े मंत्री थे, राजा, वो सब त्याग करके वृंदावन में भिक्षा कर रहे थे। तो बोले कि वो पंच की तरह अपना घर बार त्याग कर देते हैं। उनका कोई शेल्टर नहीं होता है, घर नहीं होता है, और पेड़ों के नीचे रहते हैं। और वृंदावन में पेड़ों के नीचे रहते हैं, वृक्षों के नीचे रहते हैं, और थोड़ा बहुत जहाँ भिक्षा में मिलता है वही खा लेते हैं। ऐसा जीवन। तो ऐसी हालत होती है इस कृष्ण की कथा से। इनकी कथा क्यों सुनना, नहीं सुनना चाहिए, त्याग करो, सुनना बंद करो। लेकिन दुष्तेजा पिछले श्लोक में कहा, लेकिन क्या करें, उनकी कथा हम छोड़ ही नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि अमृत जैसी है, कर्णामृत है, कान में अमृत जैसा आस्वादन आता है। मीठा अमृत है तो अमृत है, अभी उसके अंदर जहर मिला हुआ है, लेकिन स्वाद इतना अच्छा है तो हम छोड़ नहीं पा रहे। ये बोलना चाह रहे हैं, आदरणीय बोलना चाह रहे हैं कि ये कथा तो जहरीली है, इसको पीने से पूरा संसार नाश हो जाएगा, लेकिन उसमें मीठास है, अमृत, कानों में मीठी लग रही है। इसलिए पता है कि जहर है, फिर भी हम छोड़ नहीं पा रहे। इस प्रकार इनडायरेक्टली निंदा की गई। ये था इस श्लोक का, ये कौन सी कैटेगरी में आता है बताता हूँ। यह है अभिजल्प। अभिजल्प, अभिजल्प मतलब भंगी पूर्वक निंदा करना। भंगी, भंगी, भंगी मां से निंदा करना, व्यंग करके निंदा करना। भंग्या त्यागे फल निजा हो गया। टाइम 3টা समय तो